Good morning, students. Today I am going to explain lesson 2 Nelson Mandela Long Walk to Freedom. ये आप लोगों की बुक फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड लेसन है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला आज़ादी की ओर लंबी यात्रा। ये नेल्सन मंडेला ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उसका एक अंश है ये, और ये उस समय का है जब वो जो है दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने। ये उस दिन की इनॉग्रेशन पार्टी का है, और इसमें उन्होंने बताया कि कितने लोग इकट्ठे हुए थे। और रंग भेद नीति दक्षिण अफ्रीका में बहुत समय तक चली, जिससे कि श्वेत लोगों का शासन था। और ये जो है फिर ये 10 मई को इन्होंने जो है वो प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने, और इन्होंने अश्वेत का शासन इन्होंने वहाँ पे पाया। तो इन्होंने जो लिखा है कि कैसे कैसे उस दिन हो रहा था और उनको कैसा लग रहा था, इस बारे में इन्होंने बात की है इसमें। तो यहाँ तक हमने आप लोग को इससे पहले के 3 वीडियो में बता दिया। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग अपने बुक में देखिए कि द पॉलिसी ऑफ ए पार्ट हैड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। रंग भेद की नीति ने एक गहरा व बहुत दिनों तक चलने वाला घाव मेरे देश व लोगों को दिया है। All of us will spend many years, if not generation, recovering from that profound hurt. हम सभी उस गहरी चोट से उबरने में यदि पीढ़ियां नहीं तो कई साल बिताएंगे। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sislas, the Chief Luthilius, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobucus of our time, men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. तो किंतु वो कहते हैं कि इस उत्पीड़न व पाश्विकता के एक अन्य बिना इरादे के एक प्रभाव हुआ कि हमने ओलिवर टेम्बोस, द वाल्टर सिसलस, द चीफ लुथुलियस, द यूसुफ दादूस, द ब्राम फिशर्स, द रोबोट सोब्यूकस, हमारे समय के इन महानुभावों को पैदा किया। ये आदमी असाधारण साहस, बुद्धिमत्ता, उदारता के थे, और इस प्रकार के लोग फिर कभी नहीं मिलेंगे। Perhaps it required such depths of operations to create such heights of character. शायद इस प्रकार की ऊंचाइयों को पैदा करने के लिए उत्पीड़न की इतनी गहराइयों की आवश्यकता थी। My country is rich in the minerals and gems that lies beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. तो वो ये कह रहे हैं कि मेरा देश जो है वो खनिज और जवाहरात मेरी भूमि के नीचे दबे पड़े हैं, लेकिन मैं हमेशा से जानता हूँ कि इसकी सबसे बड़ी संपत्ति इसके लोग हैं, शुद्धतम हीरों की तुलना में बेहतर और सच्चे। तो ये यहाँ पे अपने साथियों के बारे में बताते हैं जो उनके देश में बड़े बड़े नेता और हुए। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट पैरा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, इट इज फ्रॉम दीज comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. संघर्ष में यही मेरे साथी थे जिनसे मैंने साहस का सही अर्थ सीखा। Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. बार बार मैंने पुरुषों और महिलाओं को जोखिम में डालते हुए देखा है और एक विचार के लिए अपनी जान दे दी है। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. मैंने ऐसे पुरुषों को बिना टूटे आक्रमणों और यातनाओं के लिए खड़े होते देखा है।
एक ऐसी शक्ति व लचीलापन दिखाते देखा जो कल्पनातीत हो। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रियम्फ ओवर इट। मैंने जाना कि साहस का मतलब डर की अनुपस्थिति नहीं बल्कि उस पर विजय पाना है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्क्वेयर्स दैट फियर। वह व्यक्ति बहादुर नहीं है जो डरता नहीं है बल्कि वह जो उस पर विजय प्राप्त करता है। अब नेक्स्ट पैरा यहाँ से पढ़ते हैं। नो वन इज बॉर्न हार्टिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। कोई भी व्यक्ति अन्य मनुष्यों से उसकी त्वचा के रंग से या उसकी पृष्ठभूमि से या उसके धर्म से घृणा करने के लिए पैदा नहीं होता। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite। लोगों को घृणा करना सीखना चाहिए और वे घृणा करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्रेम ज़्यादा प्रातिकता से सहज रूप से मानव हृदय में आ सकता है। Even in the grimmest time in prison when my comrades and I were pushed to our limits, उस जेल में अति विकट समय में भी जब मेरे साथी और मैं बहुत ज़्यादा सताए जाते थे, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going। तो मैंने गार्डों में मानवता की एक झलक भले ही कुछ क्षणों की देख लेता था, किंतु यह मुझे दिलासा देती थी और मैं आगे बढ़ता रहा। मैन्स गुडनेस इज ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। मनुष्य की अच्छाई एक लौ है जो छुपी रह सकती है किंतु कभी बुझती नहीं है। तो हमने आप लोगों को यहाँ तक आज पढ़ा दिया है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।